नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं यानी वीट के बारे में। एक ऐसी फसल जो हमारी फूड सिक्योरिटी का बैकबोन है। इस वीडियो में हम गेहूं की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका क्रोमोसोम नंबर 2n = 42 होता है, यानी ये एक हेक्सप्लॉइड क्रॉप है। गेहूं एक सीथी प्लांट है जो कूल सीजन में अच्छी ग्रोथ करता है। अब जानते हैं इसका ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन। गेहूं की उत्पत्ति फर्टाइल क्रेसेंट यानी मिडिल ईस्ट में मानी जाती है। भारत में भी इसका कल्टीवेशन बहुत प्राचीन समय से इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से होता आ रहा है। आज दुनिया में इंडिया, चाइना, रशिया और यूएसए गेहूं के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। अब बात करते हैं गेहूं के टाइप्स की। सबसे कॉमन है ब्रेड व्हीट, जिसका उपयोग रोटी बनाने में होता है। दूसरा है ड्यूरम व्हीट, जो पास्ता और सेमोलिना के लिए इस्तेमाल होता है। और तीसरा है एमर व्हीट, जो एक ट्रेडिशनल प्रकार का गेहूं है। समझते हैं क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। गेहूं एक राबी क्रॉप है। इसके लिए जर्मिनेशन के समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान आइडियल होता है। ग्रोथ के दौरान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस और ग्रेन फिलिंग के समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अच्छा रहता है। ध्यान रखें, मैच्योरिटी के समय ज्यादा तापमान होने पर यील्ड कम हो जाती है। रेनफॉल की बात करें तो गेहूं के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश आइडियल मानी जाती है, लेकिन ज्यादा बारिश होने पर डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है। सॉइल रिक्वायरमेंट में गेहूं के लिए लोमी सॉइल सबसे बेस्ट मानी जाती है। सॉइल का पीएच 6.0 से 7.5 होना चाहिए। वाटर लॉगिंग यानी पानी भराव गेहूं के लिए नुकसानदायक होता है। अब लैंड प्रेपरेशन की बात करते हैं। खेत की 2 से 3 बार जुताई करनी चाहिए, उसके बाद हैरोइंग और लेवलिंग करनी चाहिए। एक फाइन सीड बेड तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। अब सोइंग डिटेल समझते हैं। टाइमली सोइंग के लिए नवंबर सबसे अच्छा समय है, जबकि लेट सोइंग दिसंबर में की जाती है। सीड रेट 100 से 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर होना चाहिए। रो स्पेसिंग 20 से 22.5 सेंटीमीटर रखी जाती है। लाइन सोइंग सबसे बेस्ट मेथड है, जबकि जीरो टिलेज एक मॉडर्न टेक्निक है। इरिगेशन मैनेजमेंट गेहूं की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। क्रिटिकल स्टेजेस में CRI यानी 20 से 25 दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा टिलरिंग, जॉइंटिंग, बूटिंग, फ्लावरिंग और ग्रेन फिलिंग स्टेजेस भी जरूरी है। कुल मिलाकर 4 से 6 बार इरिगेशन की जरूरत होती है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में NPK बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फॉस्फोरस 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर और पोटेशियम 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर देना चाहिए। नाइट्रोजन को स्प्लिट डोज में देना बेहतर होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जिंक डेफिशिएंसी सबसे कॉमन पाई जाती है। वीड मैनेजमेंट में प्रमुख खरपतवार हैं फैलरिस माइनर और चीनोपोडियम यानी बथुआ। इनको कंट्रोल करने के लिए हैंड वीडिंग और हर्बिसाइड 2,4-D का उपयोग किया जाता है। पेस्ट मैनेजमेंट में टर्माइट्स और एफिड्स प्रमुख कीट हैं। इनके नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफॉस और इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल किया जाता है। डिजीज मैनेजमेंट में रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू और कर्नाल बंट प्रमुख डिजीजेस हैं। इनके कंट्रोल के लिए रेजिस्टेंट वैरायटीज और फंजिसाइड स्प्रे का उपयोग किया जाता है। हार्वेस्टिंग की बात करें तो गेहूं की कटाई मार्च से अप्रैल के बीच में की जाती है। जब फसल गोल्डन कलर की हो जाए और मॉइस्चर लगभग 20% हो, तब हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। थ्रेशिंग के लिए कंबाइंड हार्वेस्टर या ट्रेडिशनल मेथड्स दोनों का उपयोग किया जा सकता है। स्टोरेज में ग्रेन का मॉइस्चर 12% से कम होना चाहिए और इसे ड्राई और कूल जगह पर स्टोर करना चाहिए। साथ ही पेस्ट कंट्रोल का ध्यान रखना जरूरी है। यील्ड की बात करें तो एवरेज यील्ड 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। अच्छी मैनेजमेंट के साथ ये 60 क्विंटल से भी ज्यादा हो सकती है। भारत में गेहूं उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। इम्प्रूव्ड वैरायटीज में HD 297, PBW 343 और WH 1105 प्रमुख हैं, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में जीरो टिलेज, प्रिसिजन फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन और लेजर लैंड लेवलिंग शामिल हैं। क्रॉपिंग सिस्टम में राइस व्हीट, मेज व्हीट और कॉटन व्हीट सिस्टम्स कॉमनली यूज किए जाते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो गेहूं एक स्टेपल फूड है। ये रोजगार का बड़ा स्रोत है और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट भी है। व्हीट फार्मिंग में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कैर्सिटी, पेस्ट रेजिस्टेंस और सॉइल डिग्रेडेशन। फ्यूचर में क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैरायटीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्मार्ट फार्मिंग का यूज बढ़ेगा। अंत में कंक्लूजन यही है कि गेहूं एक हाई इंपॉर्टेंस क्रॉप है जो फूड सिक्योरिटी का बैकबोन है। अगर सही समय पर इरिगेशन, फर्टिलाइजर और वीड कंट्रोल किया जाए तो प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।